हेलो ट्रेनीज, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता, रचना शिक्षक एवं प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, डीएड SEHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। उसका यूनिट 2.2 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड सेगमेंटल। तो यूनिट 2.2 में हम लोग वाक ध्वनियों का वर्णन खंडी आधार पर कर रहे हैं। इसमें सब मिलाकर के कुल तीन पार्ट हैं। पार्ट ए, जो कि आपका डिफिनीसन ऑफ कॉन्सोनेंट, वावेल्स, डिप्थांग एंड ब्लेंड्स, जिसका अध्ययन हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। और पार्ट बी, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और वॉइसिंग ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर पिछले लेक्चर्स में इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और ट्रेनिज, आज हम लोग इसके अंतिम पार्ट सी, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ वावेल है, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पार्ट ए में जो है स्वरों की परिभाषा देखे थे, और इस पार्ट में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि का सहयोग आवश्यक न हो, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि। तो हिंदी में सब मिलाकर के 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। और स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो भाषा विज्ञान में मानव द्वारा प्रयुक्त उन ध्वनियों का ही वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है जिनका अभिव्यक्ति में महत्व होता है। तो मानव लिंग्विस्टिक या भाषा विज्ञान में उन्हीं ध्वनियों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है जिनका कि कन्वर्सेशन या एक्सप्रेशन के में महत्व होता है, और उन्हीं में से स्वर ध्वनियाँ भी हैं। तो स्वर ध्वनियों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण स्वर का हम लोग कर रहे हैं, वो जीभ का कौन सा भाग उच्चारक का कार्य करता है। तो ऑन द बेस ऑफ टंग पार्ट के आधार पर हम लोग स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। फेफड़े से बाहर आने वाली निःश्वास वायु से मुख विवर के विभिन्न रूपों आकारों के कारण तो जो निश्वास आती है और मुख की जो विभिन्न स्थितियां बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। और स्वर उच्चारण प्रक्रिया में जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग तीनों उठकर विभिन्न स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते हैं या करता है। इसी आधार पर स्वरों को 3 मुख्य वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। तो जीभ का कौन कौन सा उच्चारक भाग कार्य करता है, इसका हम लोग 3 भाग कर सकते हैं। अग्रस्वर, जिसको कि फ्रंट वावेल साउंड, मध्य स्वर सेंट्रल वावेल साउंड, पश्च स्वर बैक वावेल साउंड। तो इन अग्रस्वर जो ध्वनियाँ हैं, उनका जो है उच्चारण जो है टंग के अगले भाग से होता है। मध्य स्वर जो है उसका उच्चारण जो है जीभ के मध्य भाग से होता है, और
पश्च स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण जो है जीभ के पश्च भाग से होता है। तो अग्र स्वर जिसको फ्रंट वावेल के नाम से जानते हैं, अग्र स्वर बिना किसी घर्षण के हवा के स्वतंत्र या अबाध रूप से बाहर निकलने के लिए जीभ का अग्रभाग कठोर तालु की तरफ उठता है, जिससे अग्र स्वर ध्वनियों का उच्चारण होता है, जैसे ई, ए इत्यादि स्वर ध्वनियों का जो है उच्चारण जो है जीभ के अगले भाग से जब वो कठोर तालु की तरफ उठता है तभी इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। सेंट्रल वावेल्स देखते हैं हम लोग टेनिस। मध्य स्वर मुख की छत के उस भाग की ओर उठे हुए जीभ के मध्य के साथ व्यक्त स्वर होते हैं। तो जब जीभ का मध्य भाग रूप ऑफ माउथ या एलोवर रिज की तरफ उठता है, जो कठोर तालु और मध्य तालु के बीच से होता है और उनके बीच पर्याप्त जगह या स्थान होता है, जिससे मध्य स्वर ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो टंग जो है, टंग का मध्य भाग वो टंग का मध्य भाग सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के बीच की स्थिति में जब होता है तो इससे जो स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं उसको हम मध्य स्वर ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे अ। तीसरा पार्ट जीभ उच्चारक के आधार पर पश्च स्वर जिसको बैक वावेल कहते हैं। तो पश्च स्वर पश्च जीभ के कोमल तालु की तरफ उठने से पश्च स्वर का उच्चारण होता है तथा दोनों अंगों के बीच पर्याप्त जगह होता है, जिससे पश्च स्वर ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो टेनिस बैक वावेल साउंड में जब टंग का पश्च भाग सॉफ्ट पैलेट की तरफ उठता है और सॉफ्ट पैलेट और बैक टंग के बीच में पर्याप्त जगह होती है, जिससे जो है निश्वास जो है अबाध रूप से बाहर निकलती है, तो ऐसे समय में पश्च स्वर ध्वनियों का उच्चारण होता है, जैसे ऊ, ओ, औ। तो इन ध्वनियों का जो उच्चारण है वो बैक टंग या पश्च टंग से होता है। दूसरा वर्गीकरण हम जीभ की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का करते हैं। तो हाइट ऑफ टंग की ऊंचाई के आधार पर तो स्वर उच्चारण प्रक्रिया में जीभ के अल्पाधिक न अधिक और न ही कम रूप से उठने के कारण मुख के खुलने वाली स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन हम कर सकते हैं। तो जीभ की ऊंचाई के आधार पर हम निम्न स्वर का जो है विभाजन कर सकते हैं। तो पहला जो जीभ की ऊंचाई के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है वो विवृत स्वर, जिसको ओपन वावेल साउंड के नाम से हम जानते हैं। तो विवृत स्वर का उच्चारण करते समय जीभ मुख की छत से अधिक दूरी बना लेता है। तो जब टंग और जो रूप ऑफ माउथ है उसके बीच दूरी अधिक होती है या मुख बीवर खुला हो और जीभ जो है विरामावस्था में पड़ी हो, जिससे जीभ विरामावस्था में पड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है विवृत स्वर या ओपन वावेल का उच्चारण होता है, जैसे आ। तो जीभ और मुख की छत के बीच में पर्याप्त जगह होता है, जिससे घर्षण नहीं होता है और ध्वनि जो है अबाध रूप से बाहर निकलती है। तो ऐसे ध्वनि को हम विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा ट्रेनिज हम लोग देखते हैं अर्धविवृत या हाफ
ओपन वावेल या सेमी ओपन वावेल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अर्ध विपरीत स्वर का उच्चारण करते समय जीभ बंद और खुली स्वर वाली अवस्था के बीच की होती है। जीभ बंद और खुली स्वर वाली अवस्था के बीच उठी होती है, लेकिन खुली स्वर वाली स्थिति के अत्यधिक नज़दीक होती है। तो खुली स्वर वाली स्थिति के अत्यधिक नज़दीक होती है, अत्यधिक नज़दीक होती है अपेक्षा बंद स्वर स्थिति के, जिससे अर्ध विपरीत स्वर का उच्चारण होता है, जैसे ए औ। तो ये जो है हमारा अर्ध विपरीत या हाफ ओपन वावेल है। तो विपरीत का मतलब होता है खुला होना और अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला होता है। तो ऐसे स्वर के उच्चारण में जो टंग की ऊंचाई है वो टंग की ऊंचाई जो है वो अर्ध स्वर खुली स्वर वाली अवस्था और बंद स्वर वाली अवस्था में के बीच की होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टंग के आधार पर, टंग की हाइट के आधार पर तीसरा जो है क्लोज वावेल, जिसको संवृत या बंद स्वर ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो संवृत स्वर का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के छत तक उठती है। तो जब क्लोज वावेल साउंड का उच्चारण होता है तो ऐसी स्थिति में जो है जीभ मुंह के छत तक उठती है, मतलब एलोअर रिच तक उठती है तथा दोनों अंगों के बीच पर्याप्त जगह होती है, जिससे फेफड़े से आती हुई हवा अबाध रूप से बिना घर्षण के मुख विवर से निकलती है, जिससे जो है संवृत स्वर का उच्चारण होता है, जैसे ई स्वर ध्वनियाँ। चौथा, टंग की हाइट के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है, उसको अर्धसमृत, हाफ क्लोज्ड वावेल या सेमी क्लोज्ड वावेल के नाम से हम जानते हैं। तो अर्धसमृत स्वर का उच्चारण करते समय जीभ बंद और खुली स्वर वाली अवस्था के बीच उठी होती है, लेकिन बंद स्वर वाली स्थिति के नज़दीक होती है अपेक्षा खुली स्वर स्थिति के, जिससे जो है अर्ध समृत स्वर का उच्चारण होता है, जैसे ए और ओ, जैसे ए और ओ। इस प्रकार की ध्वनि का स्वर ध्वनियों को हम अर्ध संवृत या सेमी क्लोज्ड वावेल के नाम से जानते हैं। टेनिस स्वर का जो वर्गीकरण का तीसरा आधार है वो ओठों की स्थिति के आधार पर, द पोजीशन ऑफ द लिप्स। तो ओठों की स्थिति पर या ओठों की पोजीशन के आधार पर जब हम मुख से निश्वास अबाध गति से बाहर आती है और ओठों की स्थिति जिस अवस्था में होती है, तो उस प्रकार की स्वर ध्वनियों को हम जो है पोस्ट स्वर ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं। तो उच्चारण में ओठों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उच्चारण हेतु निश्वास का भीतरी नियंत्रण जीभ की सहायता से होता है, तो उनका बाहरी नियंत्रण ओठों के द्वारा होता है और ओठों की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन इस प्रकार कर सकते हैं। तो टंग की जो लिप का पोजीशन है या ओठ की स्थिति है, उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण वृत्ताकार, राउंडेड, अनराउंडेड और सेमी राउंडेड या न्यूट्रल वावेल के रूप में करते हैं। तो
पहला देखते हैं वृत्ताकार राउंडेड वावेल साउंड। इसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ अल्पाधिक रूप में वृत्ताकार खुलते हैं। तो ओठों की स्थिति जब गोल होती है या वृत्त के आकार की होती है तो ऐसे समय जब हवा निश्वास रूप से बाहर निकलती है तो ऐसे स्वर ऊ, ऊ, ओ इत्यादि जो है राउंडेड वॉवेल साउंड के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा जो इसका वर्गीकरण किया गया है ओठों की स्थिति के आधार पर अवृत्ताकार वॉवेल साउंड, इसको कि अनराउंडेड या हिंदी में अवर्तुल या सहज भी कहते हैं। तो इसे अवर्तुल सहज भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ खुलकर वृत्ताकार रूप नहीं बनाते हैं, मतलब पूरा गोल नहीं होते हैं, रूप नहीं बनाते हैं। जब रूप नहीं बनाते हैं या सामान्य रहते हैं तो ऐसे स्वर हैं ई, ए। तो इन स्वरों को जो है जो कि अनराउंडेड अवृत्ताकार स्थिति में होते हैं तो ऐसे समय जो स्वर का उच्चारण होता है वो अनराउंडेड स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन किया गया है टेनिस, वो है अर्धवर्तुल या उदासीन, जिसको सेमी राउंडेड या न्यूट्रल वॉवेल साउंड के नाम से हम जानते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ खुलकर उदासीन रहते हैं, दोनों ओठ जो है उदासीन, कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ऐसे समय में अ स्वर ध्वनि का उच्चारण होता है। और आप देख रहे हैं अ बोलने में ओठ जो है दोनों ओठ उदासीन स्थिति में है। तो इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण एक चार्ट के माध्यम से करते हैं। तो इसमें जब स्वरों का हम विभाजन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों को एक साथ रखते हैं, जिसमें कि फ्रंट और राउंडेड और फ्रंट ओपन या विवृत स्वर, या जीभ की ऊंचाई के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम 3 तरीके से एक साथ ही 3 तरीके से उस स्वर ध्वनि को हम लिख सकते हैं। जीभ के कौन सा भाग उच्चारण कर रहा है, अग्रभाग, पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग या पश्च भाग। और जो अग्र है वो ओठों की स्थिति के आधार पर अवृत्ताकार और मध्य का मतलब यहाँ पे उदासीन, जैसे अ आपका यहाँ दिख रहा है। और पश्च जो टंग की स्थिति है या उच्चारण, टंग जो बैक टंग है जब वो उच्चारण करता है तो ऐसे समय में वहाँ से राउंडेड स्वर का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे तीनों को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ओठों के आधार पर, जीभ की ऊंचाई के आधार पर और जीभ की विभिन्न स्थिति के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पे स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ई क्या है आपका, अग्र है जीभ उच्चारक के दृष्टिकोण से, और जो जीभ जो ओठों की स्थिति है वो उसके आधार पे ई अवृत्ताकार है, और जो टंग की
टंग की स्थिति है उसके आधार पर ई जो है क्लोज्ड वावेल साउंड है। इसी प्रकार से अर्धसमृद्ध, जिसको कि हम टंग की ऊंचाई के आधार पर सेमी क्लोज्ड वावेल के नाम से जानते हैं, ए। तो ए क्या है हमारा, अग्र टंग भाग, अग्र टंग के अग्रभाग से और अवृत्ताकार रूप में तीनों स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम स्वरों का विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण आसानी से इस ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। और टेनिस आज जो है 2.2 जो है यूनिट, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड सेगमेंटल, तो खंडी आधार पे वाक ध्वनियों का वर्गीकरण का तीनों पार्ट समाप्त होता है। और आज का लेक्चर्स या आज का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करने के पश्चात मैं फीडबैक लेने के लिए आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न रख रहा हूं, जिसका उत्तर लिख करके आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, जिससे हम लोगों को फीडबैक मिल सके। और फीडबैक मिलेगा तो उसी तरीके से हम लोग अपनी टीचिंग जो रणनीतियाँ हैं, टैक्टिक्स है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे या उसको और मॉडिफाई करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो है, आज का जो प्रश्न है ट्रेनिंग वो है, नोट करिए, अभ्यास हेतु कार्य। प्रश्न नंबर 1, स्वर ध्वनि उच्चारण में जीभ के अग्र, मध्य तथा पश्च भागों का कार्य समझाइए। तो प्रश्न संख्या 1, स्वर ध्वनि उच्चारण में जीभ के अग्र, मध्य और पश्च भागों के कार्य को समझाइए। और प्रश्न संख्या 2, स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, विस्तारित कीजिए या विस्तार कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है। तो आज के लिए ट्रेनिस धन्यवाद, थैंक यू।